नमस्कार। कोल्ड वॉर इरा के आगे ये फोर्थ वीडियो है मेरा, जिसमें मैं नई आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताऊंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत ही धक्का लगा। इसलिए इस युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक पुनः उत्थान और एकीकरण की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सके। नव स्वतंत्र अथवा विकासशील देशों को अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए विकास के लिए विकसित देशों की मदद की आवश्यकता थी। राजनीतिक व्यवस्था माफ कीजिएगा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा नए देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होने के कारण यूएन की संख्या तिगुनी हो गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा थर्ड विश्व के देशों ने पुरानी विश्व अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। और 70 के दशक में इन विकासशील देशों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की मांग भी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई अवधारणा, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रचलन हुआ। ये 70 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुख्य विषय बन गया। अब बात आती है कि न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो थी, यह नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विकास विकासशील देशों में सहयोग स्थापित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाना था। इसका विश्वास विश्व में एक ऐसी लोकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित करना था जिससे प्रत्येक राष्ट्र को समानता का व्यवहार मिले और ऐसी आर्थिक स्थिति मिले जिससे विश्व में उसका राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। 70 के दशक के बाद इन विकासशील देशों ने आर्थिक समानता की मांग शुरू कर दी। विकासशील राष्ट्र बिना किसी देरी के उत्तर दक्षिणी वार्ता की मांग करते रहे, परंतु विकसित राष्ट्र किसी भी कीमत पर इस तर्क को स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण इनके मध्य विवाद पैदा हो गया। इस विवाद को उत्तर दक्षिणी विवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वह भूमध्य रेखा के उत्तर में और विकासशील देश भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। उस समय की आर्थिक व्यवस्था संकटों के दौर में से गुजर रही थी। इस समय तक विकसित देशों में भी एक स्थायित्व की स्थिति आ चुकी, अर्थात विकसित देशों ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका आर्थिक विकास थम गया था। मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही थी। मुद्रास्फीति की समस्या पर रोक लगाने हेतु हुई विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जोरों से आरंभ कर दी। ये विश्व के आर्थिक साधनों के आदर्श विभाजन पर बल देती है तथा ऐसे साधनों को उपाय में लाना चाहती है जिससे कि गरीब देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। इस व्यवस्था को जन्म देने में मुख्यतः 3 बातें सामने आई। प्रथम, विकसित देशों को विकासशील देशों के साथ अपनी पूंजी में भाग देना चाहिए। सेकंड, मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई दर पर रोक लगाने के लिए यह परम जरूरी है कि इस नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाए। थर्ड, आर्थिक साधनों के आदर्श विभाजन के लिए विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों पर दबाव डालना। वास्तव में इस अवधारणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया के घनिष्ठ संबंध को उभार कर सामने रखा है। जब तक आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं होती, तब तक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी स्थापित नहीं की जा सकती। विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देश अपने देशों के अतिरिक्त साधनों को विकासशील देशों को दे दें, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विकासशील देश लाभ उठा सकें। यदि इस दिशा में विकासशील राष्ट्र प्रगति करते हैं तो इससे विकसित देशों को भी फायदा होगा और नई मंडियां प्राप्त होंगी, क्योंकि अब इन देशों ने लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। अतः विकसित देशों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह इन देशों की आर्थिक मदद करें, ताकि ये देश भी आत्मनिर्भर बन सकें। इसके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सके। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुत प्रयत्नों द्वारा विकसित देश विकासशील देशों को अपनी आय का 0.7% भागी देने को तैयार हुए, जो कि बहुत कम है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किए, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने पर रोक लगाई जाए तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में अंतर ना होना। सेकंड, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर समुचित प्रतिबंध। थर्ड, विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। फोर्थ, विश्व मौद्रिक व्यवस्था का सामान्यीकरण करना। फिफ्थ, खनिज पदार्थों और सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। विकासशील देशों द्वारा तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
और दोनों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को समाप्त करना। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।